खुशखबरी है। हेलो माँ, माँ कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। माँ कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ हाँ उन्हें बताऊंगी, अभी वो चाइना गए हुए हैं। यहाँ ये शख्स एक औरत के साथ साथ उसके मासूम बच्चे के साथ भी बड़ी क्रूरता से पेश आ रहा था और उसने एक ही पल में एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया। कौन था ये शख्स और उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आइए देखते हैं आज की कहानी। चाय। मुझे नहीं खाना। रख लो ना, पैसे नहीं लूंगा मैं। अब मुझे नहीं खाना। अब मैंने कहा ना रख लो, मैं पैसे नहीं लूंगा, खा लो। ये देखिए सर, हमारे यहाँ हाथ की कारीगरी। क्या बात है। इधर देखिए सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर। देख ही तो रहा हूँ। वाह वाह, यकीन नहीं हो रहा बाकी भाई कि इतने छोटे से सेटअप में, वो भी 250 जैसी जगह में, इतने सफाई से काम होता है। इट्स रियली वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। सर इन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज पर आप जैसे बड़े लोग कहाँ निगाह पड़ते हैं सर, वरना हम विदेशी मशीनों से भी अच्छा काम करते हैं। हमारे पास राधा जैसी कई कारीगर हैं सर। तो बोलो कब सप्लाई कर रहे हो, मैं डिलीवरी के लिए तैयार हूँ। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे सर को ले जाओ केबिन में, कुछ ठंडा टपलाओ, आते हैं। वाह राधा बिटिया वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी सच्चाई लगन से मेहनत करो। अच्छा राधा, ये कल 9 बजे तक काम पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि चेतन भाई को डिलीवरी देनी है। हाँ हो जाएगी, कल तक इन सब की तुरपाई भी हो जाएगी और फ्रिल भी लग जाएगी। शाबाश, वेरी गुड। आ गई बेटी? हाँ माँ, पानी देना। तनख्वाह मिली? कल मिल जाएगी। जिसको भी पैसे देने ना कल के लिए बोल दे। कब तक यूं ही पालते रहेंगे हम दोनों को? जब तेरी शादी हो जाएगी पता नहीं इस घर में चूल्हा जलेगा भी या नहीं। हाँ कैसी बातें करती हो, मैं कमाती हूँ ना, और मुझे नहीं करनी शादी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। सब कहने की बातें होती है, हर बेटे को ब्याह करके अपने घर जाना ही होता है। ये जिम्मेदारी तो हर बाप निभाता है, लेकिन तेरा बाप तो। माँ क्यों इतनी चिंता करती हो, मैं कमाती हूँ ना। और पापा को क्यों कोसती रहती हो? अब तो 3 साल हो गए उन्हें सस्पेंड हुए, मत कोसा करो। जो कर्म ही ऐसे किए थे, ठगों के साथ मिलकर चोरी की थी, ना ही तनख्वाह मिली और ना ही पेंशन। भूखों मरने की नौबत आ गई इनकी वजह से। अरे हाँ हाँ चोर हूँ मैं, हाँ मैं चोर हूँ, की मैंने चोरी। अरे लेकिन किसके लिए की मैंने चोरी? तुम लोगों के लिए मैंने चोरी की, ताकि तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए। अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से, क्यों रह रहे हो? अरे नहीं चाहिए थे आपके पैसे, चोरी के पैसे नहीं चाहिए थे हमें। अच्छा ये किसका खा रही हो तुम? ये अरे हटा, किसका खा रही है? आपका नहीं खा रही हूँ, मेरी बेटी कमा रही है। अरे पापा आप यहाँ से जाओ। अरे कैसे जाऊँ मैं, ये जब तक इसको रोका कर। प्लीज पापा अभी जाओ, मैं समझा दूंगी। मुझे बोलती है, अब देखो इसकी बड़बड़। अरे तंग आ गया हूँ मैं इससे। तंग आते हो ना, बैठ के दूंगी। जंग आ गए, काम तो घर में मैं करती हूँ, देखे इनके तेवर। हाँ बैठ। वही बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या देखते रहते, 5 पैसे कमा के नहीं लाते। अच्छा लो पानी पियो। नहीं चाहिए पानी। मैं कमाती हूँ ना माँ, तो क्यों इतनी फिक्र करती रहती हो? हो जाएगा ना सब। जब देखो मुझे ही बोलते रहते हैं। अरे सारी जिंदगी खराब कर दी लोगों ने।
क्या है ये सब? देख, मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से और मेरे को सिर्फ तेरे से फ्रेंडशिप करने की है बस। देख, मैं तुझे बता चुकी हूँ, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तू समझता क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, मैं बहुत खुश रखूंगा तुझे। मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू ना अपना ही पागलपन बंद कर दे। तू अच्छा लड़का है। मैं अच्छा लड़का हूँ ना, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं ख्याल रखूंगा तेरा। तेरी बात छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए उसे, तुम जाओ। छोड़ो हमारा कर्ज। पापा क्यों तमाशा कर रहे हैं आप सबके सामने? तू चल, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। चल चल। पापा क्या कर रहे हो? अरे जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसका कोई दोष नहीं है, सब दोष उस लड़के का है। अरे जिसका भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये कल से नौकरी पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी नौकरी पे? अगर ये नौकरी पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? आप तो घर पे बैठे हैं ना। हाँ निकम्मा हूँ मैं, घर पे बैठा हूँ। लेकिन एक बात तुझे बता दूं, मैं भीख मांग के भी तेरा पेट भर दूंगा, लेकिन ये नौकरी पे नहीं जाएगी। पापा मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का कब से मेरे पीछे पड़ा था, मैं तो उसे समझाने के लिए गई थी। चुप कर, ये सवाल लड़ाती है मेरे से। बड़ी समझाने गई थी, ये समझाने गई थी। अरे नाक कटवा के रख दी इसने सब मोहल्ले में हमारी। तू कल से नौकरी पे नहीं जाएगी। एक काम करो, तुम कोई लड़का मिलता है तो इसकी शादी करा दो। शादी के हाथ के मैल से करेंगे? मैं शादी नहीं करूंगी पापा। क्या तू शादी नहीं करेगी? अरे बाप से जवान लड़ाती है, तेरे को तो मैं। बस बहुत हो गया। अगर इस पर हाथ उठाया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी माँ। मैं जानती हूँ, गलती तो मेरे नसीब की है। तेरा बाप सही कहता है, तेरी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम इतने बदनसीब हैं कि मजबूरी में तेरी शादी भी नहीं करवा सकते, क्योंकि तेरी कमाई पर हमारा पेट पल रहा है। बहुत नालायक है हम लोग। तेरी माँ बहुत नालायक है। मैं हूं ना। हमारे समाज में जब बात आती है घर की जिम्मेदारी उठाने की, तब तो लड़की पर वो जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जहां उसे मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी जाती है। ये भेदभाव क्यों? जब आप लड़की को नौकरी करने भेज सकते हैं, तो फिर उसे खुद अपनी जिंदगी संवारने का, अपना जीवन साथी चुनने का हक क्यों नहीं है? और इसी दकियानूसी सोच की शिकार हो रही थी राधा। उसके पिता को उसके नौकरी करने पर कोई एतराज नहीं था, पर हाँ ये डर जरूर था कि वो राह न भटक जाए। राधा, तुझे बाकी सेठ ने कैबिन में बुलाया। क्यों? मुझे नहीं पता, तू जाके देख ले। मुझे धागा लाने जा रहा है, जा रहा हूँ। आओ राधा। सर, पापा आप यहाँ? वाकई जी, मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। रस्तोगी जी एक मिनट रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। राधा, तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम नौकरी करो, कि तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। चुप कर, जुबान मत चला। वाकई जी, मैं यहाँ पर किसी का लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। मेरी बेटी यहाँ पर काम नहीं करेगी। आप बस इसका हिसाब कर दीजिए, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। पापा, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? रस्तोगी साहब, आपकी बेटी सही कह रही है, और शायद आप नहीं जानते कि हमारे इस कारखाने की सबसे होशियार लड़की है ये, और इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और हमने तो इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। वाकई जी, मुझे नहीं चाहिए इसकी बढ़ी हुई तनख्वाह। मैंने आपसे कह दिया ना कि मेरी बेटी यहाँ पर काम नहीं करेगी। चल, मुझे कहीं नहीं जाना। चल घर। पापा चल। छोड़ी। साहब, आप ही समझाइए ना मेरे पापा को। क्या कर रहे हैं आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी टैलेंटेड है, ये जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। अरे इसे जो कुछ भी करना अपने ससुराल में जाके करेगी। रस्तोगी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपके पास नौकरी नहीं है, घर में खाने को नहीं है। अगर बेटी घर बैठ गई तो खाओगे कहाँ से? अरे भीख मांग लूंगा मैं, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर नौकरी नहीं करेगी। चल बेटा। रस्तोगी साहब,
मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, इसे काम करने दीजिए। आनंद फानन में किसी के पल्ले से मत बांधिए, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे जो इसकी किस्मत में है वो इसे मिलेगा। किस्मत से नहीं, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और आप इसकी किस्मत बनने नहीं देना चाह रहे हैं। देखना, एक न एक दिन कोई बड़ा आदमी आएगा, इसे ब्याह के ले जाएगा। आप जानते नहीं, आपकी बेटी हीरा है, हीरा। अगर आपको इतनी ही परख है तो आप क्यों नहीं कर लेते मेरी बेटी से शादी? बोलिए। अरे खाना आ जी लाइए चाय। आओ बैठो। देखिए भाभी जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ये समझिए कि साक्षात विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का हाथ मांगने आए हैं। अरे वाह। वैसे भी चेतन भाई अभी तक कुंवारे हैं, अकेले हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं। अरे विदेशों तक उनका कारोबार फैला हुआ है। अपनी राधा बिटिया राज करेगी, राज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी वो इस घर का बेटा बनना चाहते हैं। अरे बेटा बनकर इस घर का पालन पोषण करेंगे। नारायण दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देते हैं। पर उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है? अरे 45 की तो है। अरे पुराने जमाने में राजा महाराजा 80-80 साल की उम्र में छोटी छोटी लड़कियों से ब्याह जाते थे। हाँ। अरे पैसा हो तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। बाकी आप लोग सोच लो, अपनी बिटिया समझा तो मैंने कहा भाई। बेटा राधा, देख बेटा, अभी मैं सस्पेंड हूं। अगर बेटा सर्विस में भी होता तो भी बेटा मैं ऐसे ही लड़का ढूंढ पाता। मैं मानता हूं कि मैंने कल गलती की और गुस्से में तुझे क्या क्या कह दिया। अरे गुस्से में अगर मैं किसी गलत आदमी से तेरी शादी कर देता तो कितना बुरा लगता मुझे। बेटा ये तो इतना रिश्ता अच्छा आया हमारे लिए, है? तू जीवन भर सुखी रहेगी, तू खुश रहेगी ना, तो हमारा जीवन भी बड़ा अच्छा निकल जाएगा। बस यही भगवान से चाहते हैं बेटा, है? ना मत कर बेटा, सोचने क्या बात है। हाँ, ठीक है, माँ ने भी हाँ कर दी। अरे मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके ये शादी कर डालो, वरना पता नहीं कब नारायण का मूड बदल जाए। हाँ, ये है हमारा घर। पता है तुम्हें, इस घर में मैं अकेला रहता था। अब तुम आ गई हो ना, तो तुम इस घर की मालकिन हो। अरे वहां कहाँ जा रही हो? बेडरूम तो इस साइड है। घर देख रही हूँ। अरे घर तो पूरी जिंदगी देखोगी, आज तो हम दोनों की सुहाग रात है। चलो बेडरूम में। ये है हमारा बेडरूम। चलो। वो मैं कह रही थी कि आज कुछ नहीं, आज हम दोनों की सुहाग रात है। आज तो हमारी सुहाग रात है ना। आज हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, समझी? अरे कहाँ चले गए? सुनिए, सुनिए, भी नहीं रहे। सुनिए, सुनिए, कहाँ चले गए? मैं एक हफ्ते के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। फ्रिज में सारा सामान रखा है, और हाँ, अलमारी की ड्रॉ में कुछ पैसे रखे हैं, अपने पापा को दे देना, इस महीने का खर्चा। हेलो जी आप कहाँ हैं? अरे मेरा नोट नहीं मिला तुमको? मिला, लेकिन हमारी शादी तो कल ही हुई है ना, और आज आप चले गए।
अरे हाँ हाँ, कुछ जरूरी काम था, एक हफ्ते में लौट आऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो पैसे रखे हुए हैं अलमारी में। और सुनो, अपने पापा को इस महीने का हिसाब दे देना और उनसे कहना उनके बेटे की तरफ से है, ठीक है? और सुनो, अड़ोस पड़ोस में ज्यादा बात मत करना, ठीक है? जी ठीक है। माँ, ये पैसे रख लो। नहीं नहीं बेटा, पैसे नहीं चाहिए। इस तरह बार बार तेरे से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। माँ, उन्होंने महीने का खर्चा भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों से कहूँ ये उनके बेटे की तरफ से है। ये लो। नहीं, देख, अगर वो खुद आकर अपने हाथों से बेटा बन के देंगे तो अच्छा लगेगा। माँ, अब इन सब चक्रों में मत पड़ो। ये लो, रख लो। अच्छा, ये बता, जमाई राजा को ये सब्जी अच्छी लगेगी ना? मुझे नहीं पता माँ, उन्हें क्या अच्छा लगता है। कैसा लग रहा हूँ मैं? थोड़ा सा लूज है, खाऊं पीऊंगा तो बिल्कुल सही हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, जमाई राजा आ रहे हैं, बाजार से अचार लाना। ठीक है। मैं क्या सोच रहा था कि मैं थोड़ा मीठा भी ले आऊं। अच्छा, कोई भी अच्छा अचार लेके आना। अच्छा, आता हूँ बेटा। अच्छा बता, खुशखबरी कब दे रही है? 3 महीने हो गए तेरी शादी को। क्या बात है बेटा, तू खुश नहीं है? माँ, देखो ना, ये महंगे गहने, कपड़े, कितना कुछ तो पहना है मैंने। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश रखते हैं मुझे। माँ हूँ तेरी, सब समझती हूँ। कोई खुशी तेरे चेहरे से झलक नहीं रही है। बता, क्या बात है? बोल ना। माँ, एक बात बताओ, खुशी की परिभाषा क्या होती है? महंगे गहने पहनना, कपड़े पहनना, ऐशो आराम? क्यों, जमाई राजा खुश नहीं रखते तुझे? वो तो इतने दिनों तक घर ही नहीं आते। कभी कभी तो न जाने कितने महीने निकल जाते हैं। माँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं बात करूंगी। अरे, हेलो डार्लिंग, मैं आज घर नहीं आ रहा हूँ, तुम घर पहुँचो। लेकिन आप तो यहाँ। डार्लिंग, खाना इमरजेंसी है, मैं चाइना जा रहा हूँ, तुम घर पहुँचो। माँ ने खाना वगैरह। डार्लिंग, माँ से कहो खाना फिर कभी आके खा लूंगा चाइना से लौट कर। अभी तुम घर पहुँचो, तुमसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है माँ, वो घर आ गए हैं और उन्हें ना जल्दी से निकलना है, तो मुझे घर बुलाया है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, फिक्र मत करो, कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बस अभी घर जाना होगा। ठीक है बेटा, जा, कुछ हो तो मुझे बताना। जा। आ रहे। इतनी देर फोन पर किससे बातें कर रहे थे आप, वो भी पार्किंग लॉट में? मम्मा, समझा करो ना, पापा की कोई गर्लफ्रेंड होगी। चुप कर, अब ये उम्र नहीं रह गई गर्लफ्रेंड की। हाँ, सुनो ना, मुझे जरा क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा। बेटा, तुम अपनी मम्मी के साथ ना मॉल पहुंचो, पिक्चर शुरू होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, आई प्रॉमिस, ठीक है? पापा, अब कभी भी हमारे साथ पिक्चर देखने नहीं आते। बेटा, इस बार 100% आऊंगा, ओके? मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगा, ओके? चलो ड्राइवर। ऑटो, सेंटा क्रूज। राधा, मैंने ऑटो खरीद लिया है। सरकार से लोन लेकर खरीदा है मैंने, और चाय का धंधा बंद कर दिया। एक नई जिंदगी शुरू कर दी है मैंने। आओ ना तुम, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें सेंटा क्रूज। राजू, ये मेरा नाम अपने हाथ पर क्यों लिखवाया तूने? तुमने तो मना कर दिया मुझसे शादी करने के लिए, और किसी और के साथ। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। देखो राधा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इस नाम के सहारे जीने लगे। आ जाओ, छोड़ो। राजू, वहां रहती हूँ मैं। राधा, तुमने जल्दबाजी कर दी। हाँ, मैं इतना बड़ा घर तो नहीं दे सकता था, लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा खुश रख सकता था। राधा, ये ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ। वैसे शादी के बाद तुम और भी खूबसूरत लगने लगी हो।
तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार कर रहा है। आ गई तुम। चलो बेडरूम में। बेडरूम में? अरे भाई बीबी हूँ मेरी, चाइना जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद लौट के आऊंगा, तो सोचा तुझसे थोड़ी प्यार भरी बातें कर लूँ, मोहब्बत कर लूँ। चलो बेडरूम में। अच्छा ये बताओ, वो जो ऑटो वाला था वो राजू था ना? अरे भाई तुम्हारे पापा उसी को लेकर तो काफी परेशान थे। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे खुश तो हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। नहीं तो मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ लेता हूँ। अब देखो ना, मेरा काम ही ऐसा है कि आए दिन शहर से बाहर रहना पड़ता है, मैं तुम्हें खुश नहीं रखता। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा किसने कहा आपसे? तुम्हारी आंखें कह रही हैं। तेरे पापा भी ना कभी फोन नहीं उठाते। किसी जरूरी काम में बिजी होंगे मॉम। ऐसा भी क्या जरूरी काम? कल को हमारी जान खतरे में पड़ गई तो? कभी कभी तो मुझे तुम्हारे पापा पे शक होता है। आप भी ना मॉम, उठाएंगे, ट्राई तो करो। हाँ बेटा, ट्राई करती हूँ फिर से। किसने कहा तुम्हें मेरा फोन उठाने के लिए? आइंदा मेरा फोन मत उठाया करो, समझी? हेलो, कहाँ थे आप? मैं क्लाइंट के पास हूँ, जरूरी मीटिंग चल रही है, खत्म होते आता हूँ, ठीक है? पिक्चर खत्म हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। सुनो, अलमारी में कुछ पैसे हैं, 1 तारीख आने वाली है, तुम्हारे पापा को दे देना। और हाँ, मैं चाइना से आकर तुमसे मिलूंगा, ठीक है? रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। देखो, मैं भी बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, ऐसा सोचना भी मत फिलहाल। लेकिन कब तक? मैं तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, जब लौटूंगा तो बता दूंगा, ठीक है? वो फ्लाइट का टाइम हो गया है ना, तो पार्टनर का फोन है, वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है, मैं रेडी होके निकलता हूँ, ठीक है? इन्होंने किसी को झूठ क्यों बोला कि ये क्लाइंट के साथ है? अरे, तूने तो मुझे बड़ी खुशखबरी दी, तुम माँ बनने वाली है। माँ, मुझे एसिडिटी भी तो हो सकती है ना? तुम आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी नहीं समझते हो। चलो डॉक्टर के पास जाते। चलो चलो। अरे 1 मिनट बाद में फोन करता हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन क्यों? चलो। भैया, रिक्शा खाली है? हाँ, कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाना है। आइए, छोड़ देता हूँ। अरे तू सोच क्या रही है? डॉक्टर भी वही कहेंगे जो मैंने कहा था। चल चल, बैठ जा आराम से, बैठ। चलो भैया, चलो। तूने तो मुझे बड़ी खुशखबरी दी, तुम माँ बनने वाली है। तुम माँ बनने वाली है। हेलो, मैं क्लाइंट के पास हूँ, जरूरी मीटिंग चल रही है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। थैंक यू। हेलो, हाँ, एक खुशखबरी है। हेलो माँ, कुछ सुनाई नहीं आ रहा है।
सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ हाँ उन्हें बताऊंगी, अभी वो चाइना गए हुए हैं, जब आएंगे तब बताऊंगी। आप तो चाइना गए थे। अच्छा, मैं चाइना गया, इसी बीच तेरे पेट में बच्चा आ गया। ये तूने जो मनहूस खबर फैला रखी है हाँ? कि तू माँ बनने वाली है। देख, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सुन, पापा आप कहाँ चले गए हैं? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। और मम्मी मम्मी तो कितना गुस्सा कर रही है। बेटा कुछ जरूरी काम है, मैं खत्म करके आता हूँ, ठीक है? ओके पापा। सुन ली, मेरी बेटी है, समझ गई? मैं शादीशुदा हूँ, परिवार वाला हूँ। तुझे क्या लगा? तुझे और तेरी फैमिली को जो इतना मैं सब कुछ दे रहा हूँ, एक गरीब सी लड़की को उठा कर लाया हूँ, किस लिए? देख, तेरी समझदारी इसी में है कि जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दे। इसमें तू भी खुश, तेरे घर वाले भी खुश, समझी? राजू, राजू, राधा, 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 राधा उठो। राधा, राधा कुछ नहीं होगा। राधा, राधा कुछ नहीं होगा। राधा उठो। राधा, राधा बैठ, बैठ। आज राधा की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके माता पिता, जिन्होंने चेतन की इंक्वायरी किए बगैर अपनी बेटी उसे सौंप दी। वो बेटी जो जीवन भर परिवार के लिए जीती रही, जिसने पिता की नौकरी चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिर परिवार को चलाने के लिए चेतन जैसे आदमी से शादी की। अफसोस की बात यह है कि इस तरह के हालात में हमारे समाज में अगर सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो है सिर्फ औरतें। ऐसे वक्त में ये समाज का और उस लड़की के परिवार का फर्ज बनता है कि वो अपनी बच्ची का साथ दे, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई में उसके साथ खड़े रहे। लेकिन क्या राधा के साथ ऐसा होगा? अरे क्यों उसका घर छोड़ के वापस आ गई? क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मार दिया और शादीशुदा भी है वो। कैसे माँ बाप है ना आप, ये जानने की कोशिश तक नहीं की ना कि वो शादीशुदा है और शादी कर दी उससे मेरी। कैसे पापा है आप? क्या कर दिया आपने? क्या किया? अरे क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है अगर वो शादीशुदा है तो? तुम क्या चाहती थी? मैं इसे उस चाय वाले के साथ भागने देता? देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देख, अगर वो बच्चा नहीं चाहता तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे तुझे खुश तो रखे हुए है ना, है? और देख बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब तेरी हमारे लिए चिंता भी दूर हो गई है। अब हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, है? पागल हो गए आप। अपने बेटी को बेचकर अपना पेट पालोगे? अरे ये किताबी बातें हैं, किताबी बातें। मैं मानता हूं कि हमसे थोड़ी भूल हुई है छानबीन करने में, लेकिन अब क्या करें? बताओ क्या करें? अरे लोगों से क्या कहोगे कि हमने अपनी बेटी से जिससे शादी की है ना वो शादीशुदा है? अरे क्या कहेंगे लोग? इसे नौकरी तक नहीं मिलेगी और हम लोग ना सड़क पे भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। हड़िया ही बोल रही है। देख बेटा, इस वक्त तेरे बाप के शब्द तुझे शूल की तरह चुभ रहे होंगे, लेकिन बेटा यही सच्चाई है। तुझे नहीं पता कि एक नंगे भूखे बाप के सर पे एक
तुम्हारी बेटी का बोझ क्या होता है, समझा देना इसे। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? माँ होकर भी अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। राधा, राधा बेटी, राधा, 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 मुझे मर जाने तो मैं बहुत हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देगा। क्या कहेगी दुनिया? किसी का दिल बहलाने का सामान नहीं माँ, अब मुझे अब गंदी नजर से देखेंगे माँ, और आपको और पापा का जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मरना है माँ, मैं तेरा साथ दूंगी। ये माँ तुझे छाती ठोक के कहती है मैं तेरा साथ दूंगी, कोई आज नहीं आने दूंगी। जन्म दिया है तुझे बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकती। हम इज्जत की जिंदगी जिएंगे, मैं वादा करती हूँ तुझसे, मरते दम तक तेरा साथ दूंगी, मरते दम तक साथ दूंगी। आइए ना। बाकी सेट, अरे राजू। बाकी सेट ये शीला है और ये उसके चाचा है। जी नमस्ते। दोनों आज ही आए हैं भागलपुर से। बेचारे बहुत ही गरीब खानदान से, सिलाई में मास्टर है। आप तो अंदर आता है, बस किसी तरह से इसकी लाइफ सेट कर दीजिए। मतलब टैक्सी डालना चाहता है तू? बाकी जी अभी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी डाल देंगे। यही बात करेगा? चल केबिन में। चल तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। चल चल। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी भतीजी को बहुत सही जगह पहुंचा दूंगा, अच्छे से सेट हो जाएगी वो। लेकिन बाकी भैया, इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? अरे खतरा कैसा, बाकायदा ढंग से शादी कराएंगे, ऑल इट लीगल। अपने बाकी जी वैसे काम बड़ा पक्का कराते हैं। बाकी भैया ऐसा है कि देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और लड़की को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। अरे उसको पता ही नहीं चलेगा, कुछ समझेगी उसकी शादी हुई है। बाकी भाई, पैसे कितने मिलेंगे? भैया पैसा जो है 5,000 रुपया महीना। ये तो बहुत कम है बाकी जी। भैया फिर तो कहीं और जाके देख लीजिए, हमारा तो यही है। बाकी जी कम से कम उतने तो दिलवा दीजिए जितने राधा को दिलवाए थे। क्या? अरे बैठिए बैठिए सिद्ध, देखिए ऐसा है कि हमसे कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है भाई, उनको हमने जो है 7,500 रुपया महीना दिलवाया था, आपके लिए भी कोशिश करेंगे। फिलहाल इसको काम पे लगा देते हैं, 1-2 हफ्ते में पार्टी मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। और मेरा कमीशन। अब पता चला कि ऑटो कहाँ से डाले हैं। अपने कमीशन की फिक्र मत करो, हम है ना। तो फिर समझिए कि आपका काम हो गया, लड़की की शादी हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। आइए चौबे। तू यहाँ कैसे? तूने मुझे चेतन के हाथों बेच दिया और अब इस मासूम को बेच रहा है। क्या बकवास कर रही है? बाहर निकल, इसका मैं दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। बाहर निकल। 1 मिनट, मैं हूँ इंस्पेक्टर सिंधे और ये है मेरी असिस्टेंट हवलदार शीला। हमने आप लोगों को पकड़ने के लिए चार्ज बिछाए थे। ये बता कि मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों किया मेरे साथ ऐसा तूने? ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया।
तेरा बाप खुद तुझे बेचने मेरे पास आया था। मेरे बाप पर इल्जाम लगाएगा? मेरे बाप ने किया है, मेरे बाप ने किया है। जाकर अपने बाप से पूछना। एक दिन तेरा बाप यहाँ आया था, तेरा सौदा किया उसने। अरे बाकी कुछ करो ना भाई, अरे भूखे मरने की नौबत आ गई। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी दौलत है, तुम्हारी बेटी। मेरे जानने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शौकिया तौर पे ऐसी लड़कियों से शादी करके उनको अपने पास रखते हैं। 5,000 रुपया हर महीना दिलवा सकता हूँ। क्या कह रहे हैं बाकी जी, 5,000 रुपए? अरे कम से कम 7,500 तो कर। सस्पेंडेड हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बेटी को समझा दे, वरना मैं तेरा खर्चा पानी बंद कर दूंगा। अरे ना 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 चेतन बाबू, ये बिल्कुल मत करना। क्या कह रहे हैं आप? अरे मेरी बेटी आपकी है, उसका जो करना करो। ना मैं उसे बोलने दूंगा आपके खिलाफ, और ना ही मैं उसे कुछ बोलूंगा। हाँ, बस आप मेरा ये खर्चा पानी बंद मत करना, मर जाएंगे हम। आ गए आप लोग, अच्छा किया। बस यही दामाद जी से बात चल रही थी, बड़े समझदार हैं ये, बहुत नेक हैं। अरे जो कुछ भी हुआ है उस पे मट्टी डालो, है? जा बेटा, देख तेरे पति तुझे लेने आए हैं, जा उनके साथ। अरे जा बेटा, मेरी बच्ची जा। आपने इनके साथ मेरा सौदा किया था, सच या झूठ? सौदा? कौन से सौदे की बात कर रही हो तू? कोई सौदा नहीं किया हमने, तो बस शादी की थी, शादी। अरे दामाद जी बोलो ना। और जो तू ये पैसे लेने की बात कर रही है, वो तो एक बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं। देख तू इनके साथ जा, और ये बच्चे की ज्यादा बात मत करना। अरे दामाद जी बड़ी मुश्किल से माने हैं, बड़ी मुश्किल से। अरे दामाद जी आप देख क्या रहे हैं, जाओ। अरे जाना है इनके साथ, चलो। अरे जाना। अरे ऐसे घूर के क्या देख रही है मुझे, हैं? क्या हो गया तुझे? आपको ऐसे देखती है? बताऊं तुझे? कहा था ना मैंने, हाथ मत उठाना बेटी पर। कहा था कि नहीं? अरे बाप तो बेटी की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है, उसकी डोली की कहार बनता है। और तूने क्या किया? अपनी ही बेटी को बेच दिया। हाँ? अरे क्या कर रही है? अरे रोको, ये पागल हो गई है क्या तू? अरे पागल से पकड़ो गई। पिता है मेरे, बाप वाले कौन से कर्म किए इसने? ये राक्षस तुझे अपना पिता लगता है? जड़ एक तमाचा इसके गाल पर, उसके लिए जो कर्म इसने तेरे साथ किए हैं। अरे देख राधा, मैं बोल रही हूँ, आज तू इसके गाल पे तमाचा जड़, ताकि दुनिया का हर एक बाप ये सुलूक अपने बेटी के साथ करने की हिम्मत नहीं करेगा। जड़ इसके गाल पे तमाचा, या मैं मारूं? पागल हो मैं गई क्या बोल रही राधा? मार इसे, पागल। मार इसके गाल पे थप्पड़। क्या कर रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। अरे कौन इंस्पेक्टर? चलिए, आपको पुलिस स्टेशन में बदला। अरे सुनिए, आगे चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये घर का मामला है, चलता रहता है। क्या हमारे दामाद जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना सारी बात। पर राजू, ये सब तुझे कैसे पता चला? उस दिन जब तुम आत्महत्या करने जा रही थी। बाकी जी, राधा चेतन का घर छोड़ के वापस आ गई है। अगर वो घर वापस आ गई ना, तो हमारा सारा ये बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। अरे बड़ी मेहनत करके मैंने माँ बेटी को समझाया था और अपने खर्चे पानी का इंतजाम किया था, लेकिन हाँ, मैं राधा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी उस चेतन को समझाओ, क्या कर रहा है वो। मैं एक बात बता दूं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो मैं सबको बता दूंगा कि सारे खेल के सूत्रधार आप हैं। आप ही मासूम लड़कियों को गुमराह करके उनकी शादी करवाते हैं। हाँ ठीक है, ओके। रस्तोगी को अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में
बांके को सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में और चेतन को उसका साथ देने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक पिता जिसे बाबुल कहते हैं, जो बड़े जतन से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसे फूल की तरह पलकों पर सजाए रखता है, जिसके जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी बेटी के जीवन की रक्षा। अगर वही बेटी की इज्जत नीलाम करने पर उतर आए तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। घर में छिपे राक्षसों को कोई बाहरी ताकत आकर नहीं मारेगी, उन्हें ढूंढकर हमें खुद ही उनका नाश करना होगा और इसके लिए जरूरी है परिवार की एकता। अगर कोई अपना भी मुजरिम है तो उसके खिलाफ भी उसी ताकत और हिम्मत के साथ खड़े हों जैसे कि आप किसी और के खिलाफ खड़े होते, क्योंकि मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, ना अपना ना पराया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार की एकता बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।